टुडे न्यूज, देश की आवाज। आगरा के थाना बरहन क्षेत्र के गांव अहारन में बीते दिनों ही भैंस चोरी के विरोध में आज बुधवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत युवा विग मंडल अध्यक्ष विपिन यादव के नेतृत्व में थाना बरहन का घेराव किया। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों के साथ किसान नेता धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। किसानों के धरने में सपा नेता जेपी यादव, दिनेश यादव और अशोक यादव भी समर्थन देने के लिए पहुंचे। पुलिस ने किसानों को थाने के अंदर आने से रोकने के लिए थाने के गेट पर बैरिकेडिंग की। किसान महिलाओं सहित थाने के बाहर सड़क पर ही बैठकर घंटों तक नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने आश्वासन दिया कि पकड़े गए चोर से पूछताछ के बाद भैंस बरामद कर ली जाएगी, लेकिन बिना भैंस बरामद किए ही चोरों को जेल भेज दिया गया है। खबर लेकर जागने तक किसानों का धरना थाने पर जारी था। धरने में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष राजवीर लवानी अभी पहुंचे। धरने में किसानों के आक्रोश को देखते हुए थाना अध्यक्ष ने किसानों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसान भैंस की बरामद की मांग को लेकर अड़े थे। थाना अध्यक्ष उदयवीर सिंह ने बताया कि पकड़े गए चोरों को जेल भी भेजा गया है। चोरों से गाड़ी बरामद हुई थी। इस संबंध मामले में विवेचना चल रही है। भैंस की बरामदगी कर जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। आगरा से तहलका लाइव टुडे संवाददाता राकेश यादव की रिपोर्ट। आज हम यहाँ अहारन क्षेत्र में अहारन गांव की एक भैंस चोरी हुई और जो बकरियां हैं, बकरियों को लग्जरी गाड़ियों में लाद के ले जा रहा है तथा आगरा जिला में, समस्त जिला में जगह जगह भैंस चोरों का आतंक बहुत बड़े स्तर पे हो गया है। क्योंकि आपने देखा, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, रात के 2 बजे मूसलाधार बारिश हुई, आंधी और तूफान आया जिसमें बाजरा की फसल खत्म हो गई। अब वो अपनी गुजर बसर, अपनी रकम की भैंस आती है, उस भैंसों को लेकर के अपना बच्चों का पालन पोषण कैसे भी कर रहा है किसान, उसको भी भैंस चोर ले जाते हैं। लेकिन आज हमने थाना बरहन का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस समस्या को लेकर, क्योंकि थाना बरहन के यहाँ पुलिस का जो रवैया है वो पुलिस का रवैया चोरों के अनुकूल है। हमेशा मैं नहीं जानता कि 29 तारीख को अहारन में भैंस चोरी हुई, 30 तारीख को गाड़ी बरामद हुई, चोर पकड़े गए, लेकिन भैंस नहीं पकड़ी गई। हमने समय दिया, आज तारीख 4 है, 4 तारीख तक कोई भी किसी भी प्रकार की भैंस का खुलासा नहीं हो पाया। और ऐसी एक ही भैंस नहीं, सैकड़ों भैंस, सैकड़ों लोग हमारे पास में आ रहे हैं। सेपू के भी लोग आए हैं हमारे पास में। तो ये एक बहुत बड़ा गैंग है। इस गैंग पे पुलिस का क्या मतलब जो अंकुश है वो ढीला है। दूसरी बात, ये जो चोर है, चोरों को मुकदमा लगा करके जब जेल भेज दिया जाती है, इनकी रिकवरी नहीं की जाती है, तो 4-4, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कोर्ट द्वारा उनकी जमानत मिल जाती है और उनको फिर उसी काम में कहने का मतलब लग जाते हैं वो लोग। हमारी मांग है कि जब तक हमारी भैंस हमें प्राप्त नहीं हो जाएगी, हमारी बकरियां प्राप्त नहीं हो जाएगी, तब तक हम यहाँ सैकड़ों महिलाओं के साथ में छोटे छोटे बच्चा, ये बेचारी चौका चूल्हा की जो गृहिणी औरत है वो आंदोलन पे बैठी हैं। बड़ा विचित्र माया है इस पुलिस प्रशासन का। तो हम उसको लेकर के हम बैठे हैं कि जब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी, तब तक हमारी भैंस की वापसी नहीं हो जाती है, तब तक हमारी घर की वापसी नहीं होगी। घेराव इसलिए किया गया है कि ग्राम अहारन में एक भोले यादव जी हैं, उनकी जो एक भैंस चोरी हो गई थी 30-31 की रात को, और उसमें चोर भी पकड़े गए और जिस गाड़ी से भैंस गई थी वो गाड़ी भी पकड़ी गई, ड्राइवर पकड़ा गया, मालिक पकड़े गए, सारे की सारी चीज़ें ओपन हो गई। और सारी चीज़ें ओपन होने के बावजूद भी और भैंस बरामद नहीं हुई है। ये बड़ी विचित्र कहानी है कि जब चोर बरामद हो गए, गाड़ी बरामद हो गई, तो आखिर भैंस बरामद क्यों नहीं हो पाई। इसका मतलब है कि इसमें कहीं न कहीं सब एक तरह से एक रैकेट काम कर रहा है, जो ये सोचता है कि मुलजिमों को तो जेल चले ही जाएंगे और भैंस बरामद नहीं हुई तो हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई किसान की क्या, किसान को ये है कि मुलजिम जेल जाए। किसान को ज़रूरत है कि किसान की जो चीज़ है, या भैंस है या कोई चीज़ है, वो पहले मिले। चोर जेल जाएगा, वो प्रशासन का काम है, अदालत का काम है। अब ये कह देते हैं साहब कि चोर पकड़े गए और जेल भेज दिए गए। अरे भाई, किसान को क्या मिला। इसलिए भैंस बरामदगी के लिए आज सभी किसान लोग यहाँ पर धरने पर बैठे। जैसे जे लोग आए, मेरी भैंस खोल के ले गए, सुबह 4 बजे 15 मिनट तक भैंस गई। जे लोग गाँव वालों ने पकड़े, तो जब पुलिस पहुंची तो हमने न्यों कही रुक जा। इसमें से जो चोर कर रहा था कि हमने भैंस ले गए, हमने कही रुको, भैंस हमारी दे दे तब ले जाइयो, पर ऐसों ने हमारी कोई भी नहीं सुनी। फिर 3 लोगों को पकड़ के ले आए।
फिर हमने कहीं कुछ नहीं सुना है कि आएंगे आएंगे, कानूनी कार्रवाई से काम होगा, तुम मार दोगे तो क्या काम चलेगा। जिरात कह दी हमसे पुलिस वालों ने। भैंस नहीं मिली मेरी। देखिए, जो बातें एस साहब ने हमारे बीच रखी हैं वो कतई विश्वास करने लायक नहीं है। न ये माना जा सकता है कि आपने गाड़ी मालिक को पकड़ लिया, चोरों को पकड़ लिया, उसके ड्राइवर को पकड़ लिया, लेकिन भैंस को बरामद क्यों नहीं किया। इससे दो ही बातें सिद्ध होती हैं कि कहीं न कहीं जो है पुलिस का रवैया चोरों के प्रति जो है वो ठीक नहीं है। जब तक आप सब जानते हैं कि जब तक रिकवरी नहीं होती है तो किसी को चोर कैसे माना जा सकता है। 4 दिन बाद वो आ जाएंगे, फिर से वारदात करेंगे। हमारे साथ ये महेश यादव जी आए हैं, उस समय पूर्व की घटना है, इनकी भैंस चोरी हुई, आज तक बरामद नहीं है। उल्टा चोरों ने इनके ऊपर मारपीट का मुकदमा लिखा दिया है और बेचारे तारीख कर रहे हैं। यही सब घटनाएं जब क्षेत्र में लगातार हो रही हैं, ना चोरी रुक रही है और उल्टा जो है पुलिस वादी को धमकाती है, कभी उल्टी सीधी तरीके से टरकाने का काम करती है, उसी का ये आक्रोश है कि जनता जो है वो सड़क पे आ गई है और सड़क पे आंदोलन करने के लिए विवश हो गई है। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम यही मांग कर रहे हैं कि बजाय 1-2 चोरों के, ये पूरा जो चोरों का रैकेट है उसको ध्वस्त किया जाए। चोरी करने वाले, चोरी करके माल को ले जाने वाले, उस माल को सप्लाई करने वाले और उस माल को जो है खुर्द-बुर्द करने वाला जितना भी बड़ा रैकेट है, जो केवल आगरा जिले में नहीं, बगल के जिले से भी 2-3 लोग आए हैं, वो उनकी भैंस कल परसों ही चोरी हुई है। सुना वो बता रहे हैं कि इन्हीं चोरों ने उनकी चोरी भी कबूल की है, लेकिन ना वहाँ की पुलिस मुकदमा लिख रही है, ना यहाँ की पुलिस उनसे रिकवरी कराने की कोशिश कर रही है। तो ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं जो है चोरों को एक तरह से सह देने वाली बात है और इसी से जनता आक्रोशित है। हम जनता के साथ हैं और ये लड़ाई आर पार की हम लड़ने आए। इतना ही, आगे फिर होगी ऐसी ही मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टुडे न्यूज। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।